हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि पितृपक्ष चल रहे हैं, तो सभी के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि पहले हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या पितरों का खाना निकालना चाहिए, या फिर लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद पितरों का खाना निकालना चाहिए, वो ज़्यादा सही है। तो ऐसा क्वेश्चन लोगों के मन में बना रहता है। और पितर पक्ष में लड्डू गोपाल को किस चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए, और पितर पक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि पितरपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले पितरपक्ष में लड्डू गोपाल की हम सुबह उठेंगे, लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद एकदम सादा तरीके से हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है पितरपक्ष में। देखिए, सबसे पहला तो आपको लड्डू गोपाल की सेवा में कोई भी नया कपड़ा यूज नहीं करना है, ना तो उनके मतलब मंदिर में ही नई चीज़ को यूज नहीं करनी है, क्योंकि सबको पता है कि पितरपक्ष में कोई भी नया कपड़ा या नई चीज़ हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो लड्डू गोपाल को आप जो पोशाक पहनाएं, तो आप पितरपक्ष के लिए पहले से ही 15-16 दिन के पितरपक्ष जो होते हैं, तो पहले से ही पोशाक डिसाइड कर लें कि हमें कौन सी पहनानी है। क्योंकि पितरपक्ष तो लड्डू गोपाल जैसे हमारे घर के बच्चे होते हैं या फिर हमारे घर के ठाकुर जी होते हैं, तो जो हमारे घर में होता है हमारे ठाकुर जी भी उसी तरीके से रहते हैं, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। तो जिस घर में जैसे नियम होते हैं उसी तरीके से ठाकुर जी को रखा जाता है। तो ये तो हर घर के लिए नियम है कि पितरपक्ष में कोई भी नया कपड़ा नहीं पहनाया जाता। तो आप लड्डू गोपाल को पहले से पोशाक निकाल के रख लें, या फिर आप हाथ की हाथ भी निकाल रहे हैं तो ये याद रखें कि नई पोशाक लड्डू गोपाल को नहीं पहनानी है। जो पहले आप पहना चुके हैं पोशाक, ज्वेलरी, मुकुट, लड्डू गोपाल की मतलब सारी चीज़ें वही पहनानी है जो आप लड्डू गोपाल को पहले पहना चुके हैं। तो इस तरीके से तो आपको कपड़ों का ध्यान रखना है। दूसरा यह है कि लड्डू गोपाल को जैसे हम सादा स्नान कराएंगे, जैसे श्राद्धों में पंचामृत स्नान हमें नहीं कराना चाहिए। श्राद्धों में पंचामृत स्नान नहीं कराया जाता है, कोई स्पेशल सेवा नहीं दी जाती है, केवल सादा तरीके से ही हमें सेवा करनी होती है। सादा जल से स्नान कराएं लड्डू गोपाल को, कपड़ा पहनाएं, दीपक जलाएं, आरती करें, और जो घर में खाना बना है जैसे हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं उसी तरीके से हमें भोग लगाना है। किस चीज़ का भोग नहीं लगाना है? आपको पितृपक्ष में लड्डू गोपाल को बैगन का भोग नहीं लगाना है, और एक कटहल की सब्जी का भोग नहीं लगाना है। ये दो सब्जी पितृपक्ष में लड्डू गोपाल के भोग में नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। तो इस तरीके से बिल्कुल सादा तरीके से हमें लड्डू गोपाल की पितृपक्ष में सेवा करनी है। तो सेवा कैसे करनी है वो तो हमने जान लिया है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा है, मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि श्राद्ध में पहले लड्डू गोपाल की सेवा करें या पहले हम पितरों का खाना निकालें। तो देखिए, सबसे आसान तरीके से मैं समझाऊंगी। देखिए, हमारे ठाकुर जी हैं, उन्हीं के बनाए हुए सारे नियम हैं, हमारा कोई भी नियम नहीं है। जो ठाकुर जी ने नियम हमें बता रखे हैं उसी नियमों से हमें चलना है। तो देखिए, जिस तरीके से आपको मैं सबसे सरल तरीके से समझाती हूँ। जैसे नवरात्रि आती हैं, नवदुर्गे 9 दिन जो समर्पित होते हैं वो माता रानी को समर्पित होते हैं, 9 दिन माता के होते हैं। जैसे जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी का दिन लड्डू गोपाल को समर्पित होता है। राधाष्टमी आती है, राधाष्टमी राधा रानी को समर्पित होती है। तो जिस तरीके से जो दिन आते हैं वह दिन उन्हीं को समर्पित होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको 3 बताई हैं, इसी तरीके से जो भी दिन होते हैं उस चीज़ को समर्पित होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो 16 दिन के पितरपक्ष आते हैं, श्राद्ध आते हैं, तो यह 16 दिन हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। इसमें हमारे ठाकुर जी का ही आदेश होता है कि हमें पितरों की पूरी तरीके से सेवा करनी है, अपने पितरों को प्रसन्न करना है और उनका आशीर्वाद लेना है कि पितर प्रसन्न होते हैं तभी हमारे सारे काम सही होते हैं। तो हमारे ठाकुर जी के ही आदेश से, जो हमारे शास्त्र हैं उनसे बताया गया है कि जो लड्डू गोपाल हैं, श्राद्ध के जो 16 दिन हैं वो पितरों को समर्पित होते हैं, लेकिन ठाकुर जी की भी सेवा होनी चाहिए। लेकिन
करने का तरीका। आप सुबह उठेंगी, सुबह उठ के सबसे पहले आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद देखिए किसी घर में 4 रोटी निकाली जाती हैं, जैसे मेरे घर में भी 4 रोटी पितरों की रोज़ निकाली जाती हैं। फिर श्राद्ध होता है, उस दिन तो पूरा खाना होता ही है। तो सुबह उठ के सबसे पहले हमें स्नान करके अपनी किचन को साफ करके सबसे पहले हमें पितरों का खाना निकालना है, पितरों की रोटी निकालनी है। ये हमारे शास्त्रों से होता आया है, प्रभु की इच्छा से। तो आप सबसे पहले पितरों का खाना निकालें। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले पितरों का 4 रोटी निकालें, या फिर आपके घर के नियम के हिसाब से है, आपके घर में कैसे निकलता है, 2 निकलती हैं, 4 निकलती हैं, जितना भी खाना। तो आप पहले पितरों का निकालें, पितरों को जल करें, तर्पण दें पहले। उसके बाद केवल पितरों का निकालना है। घर में कोई खाना नहीं खाएगा कि पितरों का निकालने के बाद घर में सब नाश्ता करना है, वो आप नहीं कर सकते। क्योंकि केवल प्रभु इच्छा और शास्त्रों से इतना है कि पहले हम पितरों का खाना निकालें। पितरों का खाना, सिर्फ पितरों का खाना निकालने के बाद हम अपना गैस बंद कर देंगे और उसके बाद हम सीधे ठाकुर जी की सेवा में लग जाएंगे। पितरों का खाना निकालने के बाद हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे और स्नान कराने के बाद पूजा सेवा करेंगे, दीपक जलाएंगे और उसके बाद पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद कोई घर में खाएगा। इस तरीके से हमें पितृपक्ष में 16 दिन ठाकुर जी की और पितरों की सेवा करनी होती है। तो इस तरीके से पितरों के लिए निकालना तो है, लेकिन केवल पितरों के लिए, ऐसा नहीं है कि आप भी खाना खाने लग जाएं। पितरों के निकालने के बाद ही हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। तो इस तरीके से ये जो 16 दिन होते हैं पितृपक्ष की, ये हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। तो इस तरीके से हमें सेवा करनी है कि हमारे पितर भी नाराज़ ना हों और हमारे लड्डू गोपाल की भी सेवा होती रहे। तो जो मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि दीदी हमें पहले लड्डू गोपाल का खाना करना है या लड्डू गोपाल की हमें सेवा कैसे करनी है, तो आपके जो भी जवाब थे उनका मैंने उत्तर दे दिया है। और एक मेरी कोशिश यही रही है कि मैंने आपको सही जवाब दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पसंद आए या किसी की इससे मदद हो सके तो इसको प्लीज़ शेयर करें। तो आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।